और आज यूक्रेन और रूस के बीच तुर्की के इस्तांबुल में फिर बातचीत हो सकती है। बेहद खास ये बातचीत है जिस पर वैश्विक स्तर पर नजरें टिकी हुई हैं। भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे ये बातचीत शुरू हो सकती है और बातचीत के लिए रूसी प्रतिनिधिमंडल इस्तांबुल पहुंच चुका है। और इससे पहले 28 मार्च को होने वाली बातचीत को रद्द कर दिया गया था। तो वहीं अमेरिकी विदेश विभाग का मानना है कि यूक्रेन और रूस के बीच अगले दौर की वार्ता भी नाकामयाब होगी, यानी कि कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका का दावा है कि पुतिन का युद्ध खत्म करने का कोई इरादा नहीं है और तो और वो समझौता भी नहीं करेंगे। उधर पुतिन के प्रवक्ता ने भी साफ कर दिया कि हाल फिलहाल व्लादिमीर पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलने का, उनसे बातचीत करने का कोई इरादा नहीं रखते। तो वहीं विदेशी मंत्री जो कि रूस की तरफ से हैं, उनका कहना है कि कुछ प्रमुख शर्तें पूरी होने के बाद ही पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात यहां पर हो सकती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कई दिनों से इसकी मांग कर रहे हैं। दरअसल वो चाहते हैं कि बीच का कोई रास्ता, शांति का रास्ता निकले, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। क्या ये बयान है आपको बताते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो यूक्रेन डॉनबॉस समझौते के लिए तैयार है। साथ ही ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि यूक्रेन की सेना पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि रूस डॉनबॉस समझौते के लिए कभी तैयार नहीं होगा। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने रूस से जल्द युद्ध रोकने की अपील की। डॉनबॉस के इलाके में रूस समर्थित अलगाववादी लंबे वक्त से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे हैं। बहुत से इलाकों पर उनका नियंत्रण भी है, काबू भी है, लेकिन एक बार फिर से रूस से युद्ध रोकने की मांग ज़ेलेंस्की की तरफ से की गई है। Повертають контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь. Молодці. Вдячен кожному і кожній, усім, хто працював на цей результат. Окупантів відштовхують від Ірпеня, відштовхують від Києва. Проте все ж зарано говорити про безпеку в цій частині нашої області. Бойові дії тривають. Російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини. अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के साथ ही गुंडा राज की वापसी भी हो गई। वहां के कई शहरों से तालिबान की क्रूरता की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में तालिबान के कुछ लड़ाके एक शख्स को बुरी तरह डंडे से पीटते नजर आए। कुछ ने उसके हाथों और पैरों को पकड़ लिया और एक आदमी उसे लगातार डंडे से मारता दिखा, वो भी इतनी बुरी तरह कि जमीन पर गिरे उस आदमी की हालत को देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। वो तड़पता रहा, लेकिन तालिबान के लड़ाकों का दिल नहीं पसीजा। इतनी मारपीट के बाद उन लोगों ने उसे बिना उफ किए एक जगह चुपचाप बैठने का फरमान सुना दिया। लेकिन ऐसा वहां सिर्फ उसी के साथ नहीं हुआ। ठीक इसी तरह के हालात अफगानिस्तान के एक पत्रकार के सामने भी बन गए, जो गया तो था किसी खबर से जुड़ी जानकारी जुटाने, लेकिन सत्ता में वापसी के बाद बदले हुए तालिबान के लड़ाके उस पर कहर बनकर टूट पड़े। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें हाथों में कैमरा लिए एक पत्रकार तालिबान के लड़ाकों से घिरा दिखा। वो उस पत्रकार के पीछे दौड़ पड़े। इनमें एक के हाथ में बंदूक दिखी, जिसमें वो उस पत्रकार पर हमले की फिराक में था। अफगानिस्तान के उस पत्रकार ने उन लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उनके सिर पर तो खून सवार था। वो उसके पीछे दौड़े, लेकिन वो पत्रकार किसी तरह वहां से भाग निकला। इस बीच तालिबान का एक ऐसा फरमान सामने आया जिसने अफगानिस्तान में महिलाओं पर शिकंजे की खबरों को फिर हवा दे दी। खबर है कि तालिबान ने वहां की महिलाओं की फ्लाइट से सफर की आजादी को छीन लिया है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में सभी एयरलाइंस को आदेश दिया गया है कि महिलाओं को फ्लाइट में तभी चढ़ने दिया जाए जब उनके साथ कोई पुरुष हो, यानी वहां महिलाएं अब अकेले हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगी। कहा जा रहा है कि तालिबान ने यह फैसला 3 दिन पहले 2 एयरलाइंस के साथ हुई बैठक में लिया था, जिसमें उन्हें यह कहा गया कि वो तालिबान का नाम लिए बिना महिलाओं की अकेले फ्लाइट में एंट्री बंद कर दें, जबकि इस पर तालिबान का साफ कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया। इससे पहले महिलाओं के अकेले एक से दूसरे शहर जाने पर भी तालिबान रोक लगा चुके हैं। तालिबान का एक नया फरमान तो यह भी है कि अब महिलाएं और पुरुष एक ही दिन अम्यूजमेंट पार्क नहीं जा सकते। हफ्ते में 4 दिन पुरुष तो 3 दिन महिलाएं अम्यूजमेंट पार्क जा सकेंगी। यही नहीं, करीब हफ्ते भर पहले लड़कियों के स्कूलों के खुलने के बाद उन्हें फिर बंद भी करा दिया गया था। और रूस की बमबारी किस तरह से यूक्रेन के शहरों को तबाह कर रही है। इस बीच खार्किव से भी कुछ यही तबाही भरी तस्वीरें सामने आई, जहां खार्किव में दिखे रूसी सैनिकों के शव भी नजर आए। 2 तस्वीरें यहां पर लगातार जो बार बार ये बताने के लिए काफी होती है, जहां एक तरफ यूक्रेन रूस के हमलों का जवाब दे रहा है, तो रूस की तरफ से जो बर्बादी यूक्रेन के शहरों में की जा रही है। धुंधली तस्वीरों के पीछे की वजह है रूसी सैनिकों के शव, जो कि खार्किव में तितर बितर नजर आए, जगह जगह दिखाई दिए, जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से यूक्रेन की सेना और रूसी सेना आमने सामने है और इसमें दोनों ही तरफ से जान गंवानी पड़ रही है।
और खार्किव में रूस की बमबारी देखने को मिल रही है। रूस के हमले में इमारतें भयानक तरीके से तबाह हो चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर खार्किव से जुड़ी हुई, जहां पर रूस की भारी बमबारी, गोलाबारी सामने आ रही है। जमीन से लेकर आसमान तक रूसी सेना कोई मौका नहीं छोड़ रही यूक्रेन के शहरों को तबाह करने में। और कुछ यही तस्वीर खार्किव से भी सामने आई, जहां चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान नजर आएंगे। ये सन्नाटा जो है वो बर्बादी से, तबाही से जुड़ा हुआ है, जिसमें जितने भी वाहन हैं सब तबाह हो चुके हैं। जितने भी इमारतें हैं सब आग की लपटों में घिरने के बाद पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। मजबूत नींव पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। और इस बीच यूक्रेन की सेना का एक बड़ा दावा भी सामने आया। दावे के मुताबिक रूस के सैन्य उपकरण यूक्रेनी सेना ने तबाह किए हैं। तो लगातार कई दावे इससे पहले भी यूक्रेन की सेना कर चुकी है और इन दावों के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए किस तरह से रूसी सेना के हमलों का जवाब यूक्रेनी सेना के जरिए दिया जा रहा है। ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए, ये जोरदार धमाका, भयानक धमाका यहां पर होता है। दरअसल इस धमाके के साथ ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को नुकसान पहुंचाया है। वो उपकरण जो कि यूक्रेन को तबाह करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, यूक्रेन के कई शहरों पर अपना निशाना साधा हुआ है, उन्हें तबाह कर दिया गया। से आई तस्वीरों में तेल डिपो पूरी तरह आग की लपटों में घिरा नजर आया, जिसके बाद यूक्रेन इमरजेंसी सर्विस की एक टीम वहां पहुंची, जिसने वहां लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। पाइपों की मदद से आग के ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी गईं। कई दमकल कर्मी एक साथ मिलकर तेल डिपो में लगी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन बुझने की जगह वो और बढ़ती गई। कई घंटों तक आग को बुझाने की कोशिश जारी रही। दिन के वक्त तेल डिपो में लगी आग रात होने तक धधकती रही। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझाया जा सका, लेकिन तब तक उसने एक बड़े इलाके को राख के ढेर में बदल दिया। और उधर पुतिन के प्लान को कामयाब बनाने के लिए चेचन स्पेशल फोर्स ने जमकर गोलाबारी की। जंग शुरू होने के बाद से ही व्लादिमीर पुतिन के वफादार रूस के चेचन्या इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव के ये लड़ाके यूक्रेन के कई शहरों में मोर्चा संभाले हुए हैं। जिसके एक सामने आए वीडियो में चेचन स्पेशल फोर्स के ये लड़ाके एक इमारत पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखाई दिए। गोलीबारी शुरू होते ही रूस का एक टैंक और उसके कुछ जवान फुर्ती के साथ आगे बढ़े और दुश्मन पर पूरी ताकत के साथ हमला बोला। कुछ लड़ाके दीवार की आड़ लेकर गोलियां बरसाते नजर आए, तो कुछ टैंक की आड़ लेकर दुश्मन से लोहा लेते दिखे। इस कार्रवाई के दौरान चेचन स्पेशल फोर्स का एक जवान अपने बाकी साथियों को आगे बढ़ने के लिए इशारा करता भी नजर आया। इन लोगों ने जिस रूसी टैंक को आगे बढ़ने में मदद की, उस पर जेड का निशान साफ नजर आया, जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना की पहचान बन चुका है। हालांकि लड़ाई का ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है, इसका पता नहीं चल पाया। रूसी सेना ने कीव पर इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से हमले तेज कर दिए, जिसका एक वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया, जिसमें मिसाइल से हुए धमाके की वजह से वहां आग का एक बड़ा गोला उठता दिखाई दिया। ये धमाका इतना भयानक था कि उसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो, और धमाके के असर से आसपास की जमीन इस तरह हिल उठी जैसे सुनामी के वक्त समुद्र में लहरें उठती हैं। यही नहीं, काफी देर तक वहां से धधकते हुए शोले आसमान की तरफ उठते दिखाई दिए और इसके बाद धुएं का डरावना गुबार फैल गया। रूसी सेना ने इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से किए इस हमले में यूक्रेन के एक एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने का दावा किया। रूस ने राजधानी कीव में यूक्रेन की सेना की कुछ गाड़ियों पर स्ट्राइक कर दी। यह हमला रूस की फौज ने आसमान से किया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें साफ दिखा कि रूस ने कीव की सड़कों पर खड़ी यूक्रेन की फौज की 2 गाड़ियों को बम से उड़ा दिया। इस हमले के लिए रूस की सेना ने आसमान से अपने शिकार को सटीक निशाने पर लिया। यूक्रेन की सेना की 2 गाड़ियों के टारगेट पर आने के बाद रूस ने अपनी रणनीति को असलियत में उतारा और उन पर बम बरसा दिए। इस हमले के फौरन बाद यूक्रेन की फौज की उन दोनों गाड़ियों में आग लग गई और उनके आसपास मौजूद चीजें भी तबाह हो गई। रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसने का दावा किया। जंग शुरू होने के बाद से ही रूस कीव पर कब्जे की कोशिश में जुटा है और अब उसने शहर में घुसने का एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी सेना कीव के एक हिस्से में तेजी से दाखिल होती दिखी। रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक नदी पर सेना के बनाए पुल से गुजरती नजर आईं। नदी पार करने के बाद रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ने लगी। इस दौरान कई बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक सड़क के किनारे खड़े दिखाई दिए, जिन पर अंग्रेजी का वी अक्षर लिखा था। यही नहीं, रूस की सेना ने कीव में घुसने के बाद वहां के एक इलाके में रडार भी लगा दिया,
ताकि दुश्मन की मिसाइलों का वक्त रहते पता लगाया जा सके। वीडियो के आखिरी हिस्से में रूसी सेना की तरफ से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए मिसाइल तक दागी गई और तो और आसमान से दुश्मनों की टो लेने के लिए वहां ड्रोन भी तैनात दिखे। ब्रिटेन ने दावा किया कि रूस ने जंग के दौरान काला सागर में यूक्रेन के कई तटों को घेर लिया है, यानी एक तरह से इन पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि समुद्री रास्तों के जरिए यूक्रेन का संपर्क दूसरे देशों से कट गया। इससे यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ी चोट पहुंची। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया कि अब वहां से जहाजों के आने जाने पर रूस की नजर है। यही नहीं, रूस की नौसेना ने इसी काला सागर से यूक्रेन पर हवाई हमले भी तेज कर दिए। यूक्रेन की फौज की 2 गाड़ियों को बम से उड़ा दिया। इस हमले के लिए रूस की सेना ने आसमान से अपने शिकार को सटीक निशाने पर लिया। यूक्रेन की सेना की 2 गाड़ियों के टारगेट पर आने के बाद रूस ने अपनी रणनीति को असलियत में उतारा और उन पर बम बरसा दिए। इस हमले के फौरन बाद यूक्रेन की फौज की उन दोनों गाड़ियों में आग लग गई और उनके आसपास मौजूद चीजें भी तबाह हो गई। और रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसने का दावा किया। जंग शुरू होने के बाद से ही रूस कीव पर कब्जे की कोशिश में जुटा है और अब उसने शहर में घुसने का एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी सेना कीव के एक हिस्से में तेजी से दाखिल होती दिखी। रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक नदी पर सेना के बनाए पुल से गुजरती नजर आईं। नदी पार करने के बाद रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ने लगी। इस दौरान कई बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक सड़क के किनारे खड़े दिखाई दिए, जिन पर अंग्रेजी का वी अक्षर लिखा था। यही नहीं, रूस की सेना ने कीव में घुसने के बाद वहां के एक इलाके में रडार भी लगा दिया ताकि दुश्मन की मिसाइलों का वक्त रहते पता लगाया जा सके। वीडियो के आखिरी हिस्से में रूसी सेना की तरफ से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए मिसाइल तक दागी गई और तो और आसमान से दुश्मनों की टो लेने के लिए वहां ड्रोन भी तैनात दिखे। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने लगातार कई हमले कर उनके शहरों को पूरी तरह तबाह कर दिया है, जिसका एक वीडियो बुचा से सामने आया, जिसके जरिए यूक्रेन ने रूस पर नरसंहार का आरोप भी लगाया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए वीडियो में पूरा शहर शमशान की तरह नजर आया। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दी। कहीं गाड़ियां जलती दिखी तो कहीं घरों की शक्ल बदल गई। वहां एक बिल्डिंग का तो एक भी कांच सही सलामत नहीं बचा। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की जगह सेना के टैंकों ने ले ली और कई इलाकों में आग के शोले धधकते दिखे, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए लोग वहां से पैदल ही निकल पड़े। हालात इतने बुरे थे कि वहां एम्बुलेंस तक नहीं आ सकी, जिसके बाद घायलों को उनके साथी उठाकर अस्पताल तक ले गए। उधर यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इसके लिए रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और दूसरी मशीनों की ताकत को रूस ने दिखाया। वीडियो में एक ऐसा रडार भी दिखाया गया जो सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में विमान की सीमा और उसकी उड़ान की ऊंचाई तय करने में अहम भूमिका निभाता है। वीडियो में इस रडार के अलावा रूस की फौज का एक ट्रक दिखा जिस पर उसका झंडा लगा था। रूसी सेना का एक टैंक भी इसमें शामिल रहा जो दुश्मन पर दागने के लिए कई मिसाइलें लाता नजर आया। रूस ने ये कदम दुश्मन को ये दिखाने के लिए उठाया कि वो उसके घर में घुसकर किस हद तक तबाही मचा सकता है। वहीं रूस ने यूक्रेन की सेना के गोला बारूद और हथियारों से भरे एक गोदाम को तबाह कर दिया। रूसी फौज ने सबूत के तौर पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूसी लड़ाकू विमान सुखोई Su-25 आसमान से जमीन पर मिसाइल दागता नजर आया। इससे पहले यूक्रेन के ठिकाने पर हमले के लिए दिन ढलते ही रूस के लड़ाकू विमान ने हवा में उड़ान भरी और फिर रात में उसने यूक्रेन के हथियारों के एक गोदाम को निशाने पर ले लिया। रूसी पायलट ने हवा में ही टारगेट को लॉक किया और फिर उस पर मिसाइल छोड़ दी। पल भर में ही रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल यूक्रेन के हथियारों के गोदाम तक पहुंच गई और उसके निशाने से टकराते ही वहां एक तेज धमाका हुआ। इसके बाद वहां आग और धुएं का एक गुबार छा गया। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के हथियारों के गोदाम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि वहां यूक्रेन की सेना ने हथियार और गोला बारूद का एक बड़ा भंडार जमा किया हुआ था। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में हुई जंग में दोनों सेनाओं को जबरदस्त नुकसान होने की आशंका जताई गई। वहां से आए एक वीडियो में सेना के कई टैंक तबाह दिखाई दिए, जिनमें कुछ यूक्रेन के थे तो कुछ रूस की फौज के। दावा किया गया कि कीव में लड़ी जा रही लड़ाई से दोनों ही सेनाओं को खासा नुकसान हुआ। वहां सड़क पर एक टैंक को तो जवानों ने आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद उस पर कालिक की परत चढ़ी दिखी। वहीं इस लड़ाई में एक रॉकेट लॉन्चर की तो शक्ल ही बदल गई। वो जिस ट्रक से जुड़ा हुआ था उसे दूसरी तरफ के सैनिकों ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसके अलावा वहां मौजूद कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और ट्रकों की ऐसी ही हालत दिखी। कुछ जगहों पर तो जमीन पर हथियार भी बिखरे नजर आए।
वहीं शहर में लगे कुछ साइन बोर्ड का रंग फीका दिखाई दिया। बताया गया कि यूक्रेन के लोगों ने रूसी फौज को चकमा देने